और फिर सूंघ कर बाहरी दुनिया का अंदाजा लगाते हैं। फिलहाल इनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बड़े होने पर ये खतरनाक परभक्षी बन जाएंगे। अकेले रहने की इनकी आदत है। बचपन में ही इनमें आपसी टकराव शुरू हो जाते हैं। हर अजगर अपना खुद का इलाका चाहता है। फिलहाल ये बच्चे पेड़ के पत्तों और जड़ों में पनाह ले लेते हैं। परभक्षियों से छिपे रहना बेहद जरूरी है। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल इन्हें बड़े चाव से खाती है। ऐसा नाश्ता भला रोज रोज कहां मिलता है। लेकिन शायद ईगल का पेट अभी भरा हुआ है। इस बच्चे को जीने की थोड़ी और मोहलत मिल गई। श्रीलंका का वन्य जीवन जमीन पर नहीं, पेड़ों की ऊंचाइयों पर खूब फल फूल रहा है। लेकिन साउथ अमेरिका की इन हजारों मीटर ऊंची खड़ी चट्टानों में फलना फूलना हर एक के बस की बात नहीं। रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच इन टेबल टॉप माउंटेन्स को स्थानीय भाषा में टेपुई कहते हैं। ये रेन फॉरेस्ट्स वेनेजुएला, ब्राजील और गयाना के इलाके में पड़ते हैं। यहां एक छिपी दुनिया फल फूल रही है। ये वो इकलौती जगह है जहां सन पिचर्स उगते हैं, जो कि मांसाहारी पिचर प्लांट की एक उपजाति है। सन पिचर अपने नलीदार पत्तों और उनके साइड में बने जोड़ की मदद से कीड़ों को पकड़ते हैं और बारिश का पानी जमा करते हैं। ये दोनों पोषक तत्व इन्हें इस कम उपजाऊ जगह में उगने में मदद करते हैं। देखने में ये पौधा इतना जटिल नहीं लगता, लेकिन इस खास बनावट की वजह से ही ये इस चुनौती भरे इलाके में उग पाता है। टेपुई की खड़ी चट्टानों से रेन फॉरेस्ट की नमी ऊपर पहुंच जाती है, फिर मूसलाधार बारिश होती है। ऊंचे प्लाटोज पर लगातार चलने वाली बारिश सन पिचर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। टेम्परेट जोन्स में पिचर प्लांट की कई उपजातियों में एक लिड होता है, लेकिन सन पिचर्स में लिड ना होने की वजह से पौधों के पोषक तत्वों का बारिश के पानी में बह जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन तेज बारिश के बावजूद सन पिचर्स में पानी का स्तर कम रहता है। दरअसल इस पौधे में एक सुराख होता है जहां से अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है। पत्ते में जोड़ की वजह से पानी सुरक्षित तरीके से पौधे के नीचे तक पहुंच जाता है और पानी का स्तर बना रहता है। सन पिचर का यह शानदार एडेप्टेशन और कम से कम पोषक तत्वों में पनपने की इसकी काबिलियत इसे टेपुई के कठोर वातावरण में भी फलने फूलने देती है। यह है कोबरा लिली, जो ओरेगन और कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में उगता है। यह मांसाहारी पिचर प्लांट दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इसकी ऊंचाई 1 मीटर तक पहुंच जाती है। इसके जाल का मुंह इसके गुंबद जैसे हुड के नीचे होता है, जिसमें बहुत सारी ट्रांसल्यूसेंट खिड़कियों जैसी बनावट होती है। इन खिड़कियों में एक खास आकर्षण होता है। कीड़े इसकी ओर खींचे चले आते हैं। पौधे के मुंह से निकलने वाली मीठे रस की खुशबू कीड़े को बेकाबू कर देती है।
लेकिन जैसे ही बेकाबू कीड़ा पौधे की नली में दाखिल होता है, वो जाल में फंस जाता है। पेट भर खाना खाने के बाद जब कीड़ा बाहर निकलने के लिए बाहर से आती रोशनी की दिशा में उड़ता है, तो फिसलनदार हुड से टकराकर गिर जाता है और पौधे के अंदर स्लाइड होता ही चला जाता है। कोबरा लिलीज ऊंची पहाड़ियों के कठोर वातावरण के अनुसार पूरी तरह से ढल चुकी हैं। इनका अंदाज निराला है। यूरोप के बीचों बीच यह है आल्प्स। ये शानदार पर्वतमाला बेहद आकर्षक है। साल में लगभग 8 महीने इस इलाके में बहुत कठोर ठंड पड़ती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ जीना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ वही जी पाता है जिसमें ताकत और मजबूती है, जो यहाँ के उबड़ खाबड़ इलाके में अपना रास्ता बनाना जानता है। शाम्वा में ये सारी खूबियां हैं। ये यहाँ की खड़ी चट्टानों पर बहुत सधे हुए कदमों से चलना जानते हैं। सर्दी कम हो या ज्यादा, शाम्वा अपने काम में लगे रहते हैं। ये रुकना नहीं जानते। ये यहाँ की बर्फ और बर्फीले तूफानों से सामना करने में माहिर है। लेकिन मीटिंग सीजन के दौरान इनकी भावनाएं कुछ ज्यादा ही तीव्र हो जाती हैं। मेल्स एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, जोर आजमाइश करते हैं, खतरनाक ढलानों में एक दूसरे का पीछा करते हैं। ये कमजोर प्रतिद्वंद्वी को अपने इलाके से खदेड़कर अपना लोहा मनवाते हैं। खतरनाक ढलानों से शाम्वा कभी नहीं घबराते। लेकिन बर्फ से ढके पर्वतों पर खतरा हमेशा बना रहता है। कुदरत का कहर कभी भी टूट सकता है। किस्मत वालों को ही पनाह मिलती है। एवलांच की प्रेशर वेव ही जान लेने के लिए बहुत होती है। एवलांचेस जान लेते हैं, लेकिन बहुतों को जीवन दान भी देते हैं। उन्हीं की वजह से ही इन रेवंस की सर्दियां कट पाती हैं। लाशों के पास सबसे पहले भूखे रेवंस ही पहुंचते हैं।